फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर हम नीट को लेकर के, आईआईटी जेई को लेकर के, एनडीए को लेकर के या इंडियन एयरफोर्स को लेकर के फिजिक्स के शानदार ट्यूटोरियल्स अपलोड करने जा रहे हैं। स्टार्ट हो भी चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो पूरी तरह से मिस्टेक्स के ऊपर है कि नीट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट है, स्पेशली ये जो वीडियो है नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स के लिए अलग से वीडियो होगी। तो जितने भी नीट के एस्पिरेंट है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कहाँ मिस्टेक करते हैं और इसका जो खामियाजा है, इसका जो नुकसान जो होता है वो कितने बड़े लेवल पर होता है। तो नीट के जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि नीट में वो अपने मैथमेटिकल अप्रोच पर ध्यान नहीं दे पाते। सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि नीट में 4 सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं, नीट में 4 सब्जेक्ट नहीं है, नीट में 5 सब्जेक्ट है। और इसी गलतफहमी की वजह से हर साल लाखों जो स्टूडेंट हैं वो अपने कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और वो कौन सी गलतफहमी है नीट को लेकर के कि आपके पास में 4 सब्जेक्ट है जबकि आपके पास में 5वां सब्जेक्ट मैथ्स का है। और वो कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को इफेक्ट करते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक तरह से पूरा का पूरा ड्रीम होता है कि वो एक बहुत ही शानदार स्कोर लेकर के एम्स में स्टडी करें, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन की जो मार्किंग होती है, कैलकुलेशन की वजह से जो नीट की प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लिया, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डेली 30 मिनट आपको मैथ्स को देना ही है, कैलकुलेशन को देना है। लेकिन बेवजह का कोई भी टॉपिक आपको मैथ्स का उठाना नहीं है, वो टॉपिक उठाना है जो आपको नीट में कैलकुलेशन के लिए डिमांड करता है। तो वो कौन कौन से टॉपिक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हैं तो आने उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में स्टडी भी करा दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में वो टॉपिक्स के नाम बता दे रहा हूं जो इंटरफेयर करते हैं नीट की प्रिपरेशन में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री। याद रखिए, ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है नीट की प्रिपरेशन में। ये टॉपिक डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेशंस में तो बहुत सारे टॉपिक है। कैलकुलेशन में आपका प्लस, माइनस, डिवाइड, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा पॉइंट्स में जितने भी चीजें लिख रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉइंट वाले जो होते हैं, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं दशमलव वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा 2 की पावर, इसके अलावा 3 की पावर, इस टाइप के जो, इसके अलावा 1.5 की पावर। तो इतने सारे कैलकुलेशंस जो होते हैं ये अटैक करते हैं सीधे सीधे नीट की प्रिपरेशन को, और ट्रिग्नोमेट्री तो कंपलसरी है। इसके अलावा तीसरा जो होता है मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक जो होते हैं ना, मेंसुरेशंस के कुछ टॉपिक, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। कुछ कैलकुलेशन मेंसुरेशन की आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा चौथा एक टॉपिक होता है लॉग, लघुगणक बोलते हैं हिंदी में। इसके भी 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं ये सीधे इफेक्ट करते हैं प्रिपरेशन को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अवकलन और समाकलन क्या कहते हैं इनको, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ और भी टॉपिक है, जैसे एल्जेब्रिक जो इक्वेशंस होते हैं वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं नीट की प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच में 1 की पावर, 2 की पावर, 1/2 की पावर, 3 की पावर और 1.5 की पावर। याद रखिए, ग्राफिकल अप्रोच में आपके पास 1 की पावर का ग्राफ, 1/2 की पावर का ग्राफ, 2 की पावर का 1.5 की और 3 की पावर का ग्राफ जो है नीट की प्रिपरेशन में डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेशंस, मेंसुरेशन का कुछ पोर्शन, 1 या 2 पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसकी जरूरत पड़ती है, लॉग कुछ जगह है। इसके अलावा अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके अलावा आपका एल्जेब्रा और ग्राफिकल अप्रोच में 2 टू दी पावर, 1/2 पावर, 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, इस प्रकार की चीजें। इसके अलावा एक और छोटा सा सेक्शन होता है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ठीक है। और वो होता है हमारे लिए, वो चीज होती है हमारे लिए, कौन सी चीज है उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, वो कैलकुलेशन आपका 10 टू द पावर ऑफ x का। क्योंकि फिजिक्स में कई प्रकार के कैलकुलेशंस ऐसे आते हैं, या केमिस्ट्री में कई कैलकुलेशंस ऐसे आते हैं जिनमें डेटा 10 टू द पावर ऑफ x के रूप में होते हैं, पावर प्लस में हो जाती, माइनस में हो जाती है, और उसके बेसिस पर पॉइंट्स को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपका अगर मान लीजिए नीट अगर आपका फ्यूचर में प्लान है, तो ये मान के चलिए कि आपको कम से कम इतने टॉपिक्स की नॉलेज होनी ही चाहिए।
इतने टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ज्योमेट्री की नॉलेज होना चाहिए, ज्योमेट्री की नॉलेज होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, ज्यामिति। ज्योमेट्री की नॉलेज होना चाहिए, मतलब प्लस करना माइनस करना ये तो बहुत फास्ट मैनर में होना चाहिए। किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये तो बहुत फास्ट मैनर में होना चाहिए। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 2 की पावर की वैल्यू, 3 की पावर की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो ये तो बहुत फास्ट मैनर में डिमांड करता है। ऐसे ही 720 मार्क्स नहीं लेकर के आते स्टूडेंट, या ऐसे ही 700 मार्क्स लेकर के नहीं आते। इसके लिए एक अलग से अप्रोच लगानी पड़ती है, अलग से तैयारी करनी होती है, क्योंकि सीधे 200 मार्क्स अटैक होते हैं मैथमेटिकली। और 200 में अगर मान लीजिए आपके सीधे 120 130 भी अगर चले गए तो आप सीधे 580 के आसपास आ जाते हैं, ये मान के चलिए। और ये सीधे 100 नंबर की गिरावट में लाखों स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपके स्कोर 400 बनने चाहिए थे, लेकिन आपके हाथ से सीधे 150 मार्क्स निकल गए, तो आप सीधे 250 के आसपास या 220 के आसपास आ जाते हैं, केवल कैलकुलेशंस की वजह से। तो कैलकुलेशन को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके चांसेस हैं 700 तक क्रॉस करने के। अगर आप चाहते हैं कि 700 मार्क्स अगर आप क्रॉस करें तो अलग से 30 मिनट डेली निकाल करके जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं इनका पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आप बोलेंगे तो मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भी कैलकुलेशन आपको नीट के लिए सिखा दूंगा। जेई के जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं, उनका ऑलरेडी ये सारा का सारा सेक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो जेई के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, उनके पास ऑलरेडी इन सब चीज़ों की बहुत स्ट्रांग कैलकुलेशंस होती हैं। तो जेई के स्टूडेंट्स को इसके लिए घबराने की जरूरत है, लेकिन जो नीट के एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत कंपलसरी है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं आपको बता दूं फिजिक्स के लिए, आईआईटी जेई और नीट के लिए बहुत ही शानदार लेक्चर्स मैंने प्लान किया हुआ है, अपलोड होना भी स्टार्ट हो चुका है। टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे और पार्ट ए पार्ट बी 11th 12th दोनों पोर्शन जो है साथ में करेंगे, और आईआईटी लेवल और जेई लेवल नीट लेवल को हम लोग टच करने वाले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।